गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने फिर से व्लॉगिंग किया है और कोशिश करते हैं कि लाइफ ऑफ एक नंदी जो चैनल आपका बहुत पसंदीदा चैनल था उसे हम रिवाइव कर सके। बट फिलहाल तो काली चिल्ला रही है क्योंकि हम लोग खड़े हैं कौड़िया में, और कौड़िया में ये चाय की दुकान जहां हम लोग अक्सर चाय पीते हैं, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। और यहाँ आते ही काली को लगता है कि उसको बिस्किट मिलना चाहिए, तो उसका बिस्किट अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। और तब तक लिपिका आपसे बात करेगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो तुषार ने तो आपको बता ही दिया कि हम लोग आज घूमने निकले बहुत दिनों बाद, तो व्लॉगिंग करना भी बनता है हमारा। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लखनऊ की तरफ। लखनऊ स्टे करेंगे, लेकिन वहाँ से कल हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे और पहुँचेंगे जिम कॉर्बेट। तो इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए और देखिए जिम कॉर्बेट में क्या क्या और होता है। और नए साल में कुछ कुछ नया जरूर होगा। हमारे साथ हैं दीपा लोग और सुजीत लोग, तो हम लोग अभी रास्ते में मिलेंगे उनसे। चाय पी के बस हम लोग निकलने वाले हैं। पीछे कैंडी काली भी बैठी हुई हैं। सबकी तरफ से कैंडी काली को दिखा देते हैं, हाँ दिखा दो। और हम सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये बैठी है मेरी, ये देखिए काली, और यहाँ पे बैठी है कैंडी। तो मिल लीजिए सबसे, राशिद भाई, दीपा, अपराजिता, लिपिका और सुजीत गाड़ी में बैठा है। हम लोग खड़े हैं दाना पानी पे और अब सीधे निकलेंगे यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे नहीं, हाईवे से। तो चलिए हाईवे मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग रुके हैं रास्ते के किनारे। गणेश ढाबा या गणेश स्वीट्स करके कोई दुकान है। एक्चुअली फरमाइश हुई बच्चों की कि जलेबी खाना है, तो जलेबी तो नॉर्मली अभी और कहीं मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे भी मैंने बात की, तो कहा भैया जलेबी खत्म हो गया है। बड़ा रिक्वेस्ट किए तो बोले ठीक है भैया कल देंगे। तो ये है गोरखपुर लखनऊ हाईवे, और बहुत ही बिजी रोड है, आप लोग देख ही सकते हैं। कंटिन्यूअसली गाड़ियां चलती रहती हैं इस पे। आज हम लोग एक्सप्रेसवे से नहीं जा पाए क्योंकि बहुत कोहरा है, और हम लोग को लगा कि इस कोहरे में एक्सप्रेसवे से जाना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो एक्सप्रेसवे से वैसे तो लखनऊ 3 घंटे 3.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस हम लोग इस बार एक्सप्रेसवे नहीं ले पाएंगे। इस बार के लिए हम लोगों ने यही जो हमारा ट्रेडिशनल रूट है, यानी कि गोरखपुर लखनऊ जो हाईवे है, उसी को हम लोग ले रहे हैं टिल लखनऊ। फिलहाल जलेबी खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में कहीं और। अभी हम लोग आए हुए हैं अवधेश सिंह के ढाबा पे। ऑल्दो यहाँ पे अवधेश सिंह होटल लिखा हुआ है, बट ये जगह जानी जाती है अवधेश सिंह ढाबा के नाम से ही। बहुत पॉपुलर है। गोरखपुर और लखनऊ के बीच में एक जगह है विक्रम जोत, और विक्रम जोत पे अवधेश सिंह का ढाबा बहुत फेमस है। पराग रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। ये देखिए हमारा हाईवे, गोरखपुर टू लखनऊ का हाईवे। और अभी हम लोगों ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके हम पहुंचे हैं इस अवधेश सिंह के ढाबा। फिलहाल मैंने कैंडी और काली को थोड़ा बहुत फ्रेश करवा लिया, मतलब कैंडी और काली को भी थोड़ा बहुत घुमा दिया मैंने। और पेट फ्रेंडली, और जो पेट फ्रेंडली ट्रिप्स होती हैं उसमें ये ज़रूरी है कि अपने पेट्स को भी आप समय समय पे गाड़ी से उतारें, उन्हें भी थोड़ा फ्रेश होने का मौका दें। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि अंदर पूरी टीम बैठी है। होपफुली नाश्ते का ऑर्डर भी हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जहां हमने कहा था कि हम जलेबी खाने वाले थे, वो जलेबी हमें दे नहीं पाए। तो जलेबी खाने का जो हमारा शौक था बच्चों का, बेसिकली आरिश का और पीकू का, वो अभी तो नहीं हो पाया। अब लखनऊ जाके उनको खिलाएंगे। आज का हमारा जो स्टॉप है वो लखनऊ में है। तो फिलहाल अंदर जाते हैं, देखते हैं हमने जो ऑर्डर किया वो आया कि नहीं आया, और फिर आपसे मिलते हैं। खाना शुरू भी हो गया तुम लोग का। समोसा की ना एक बोल दे, की बोलिस? हेलो, हाँ बोलो हमारा ब्लॉग क्या बोलिस ना, कि ब्लॉग शुरू करते हैं कि गौतम। हाँ हाँ आरिश बोलो, बोलो भाई कि हेलो माय नेम इज आरिश, वेलकम टू माय ब्लॉग। चलिए बहुत बढ़िया। क्या क्या आया है? अरे कहाँ कुछ लिया? दे दो, दे दो इसको फोल्डिंग का डब्बा। जय श्री राम। ये झंडे देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग पहुंचने वाले हैं अब अयोध्या धाम। और
अभी सरयू नदी पार करेंगे और दाहिने हाथ में हमें अयोध्या मिलेगा। वैसे हम अयोध्या के एंटर तो नहीं करेंगे, हम सीधे निकल जाएंगे। हाँ, सबको दिखाइए सरयू नदी। यही है वो सरयू नदी जिसके तट पे अयोध्या बसा हुआ है। बस यहाँ से अगर आप डिटूर लेते हैं तो आप अयोध्या नगरी में पहुंच जाएंगे, बट हम लोग सीधे निकल जाएंगे लखनऊ की तरफ। आपके दाहिने हाथ में अयोध्या नगरी है। अगर ब्रिज के ऊपर से हमें दिखेगा तो हम आपको भी दिखाएंगे। और मैं सारे सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूँगा कि एक बार आप सबको अयोध्या जरूर आना चाहिए। जो राम मंदिर यहाँ बनाया गया है बहुत ही भव्य है, एक बार दर्शन जरूर करिए। ये आपके दाहिने हाथ में अयोध्या नगरी। अभी हम लोग हैं बाराबंकी से करीब 50 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्यों हम रुके हैं। यहाँ ये फूड जॉइंट है जिसका नाम है यादव होटल। मैंने पहले भी सुना था, शाहिद बताया था मुझे। शाहिद सर को भी आप पहचानते ही होंगे, हमारे नारपानी वाले ब्लॉग में है वो हमारे साथ। तो शाहिद ने बताया था कि यहाँ के रसमलाई बहुत फेमस है। तो आज आते वक्त सुजीत ने भी बताया कि भैया रुकते हैं यहाँ पे और रसमलाई खाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि चलिए ठीक है, टेस्ट करते हैं आज। आइए अंदर चलते हैं, टेस्ट करते हैं रसमलाई जो बहुत फेमस है, और कैसा है देखते हैं। भैया यही है फेमस रसमलाई? बताइए कैसा है? कितना रसमलाई लिए हो? 4 है। 4 ना? कैसा है? बहुत मस्त, बहुत मस्त। फ्रेश भी उतना ही है और हाँ, बहुत ही फ्रेश है। चलिए अब हम भी खा के देखते हैं। तो हम लोग एंटर कर गए हैं लखनऊ में, और सुजीत लोग थोड़ा पहले ही पहुंच गए हैं। तो ये देखिए लखनऊ में अच्छी सी धूप खिली हुई है, जो देखकर ऑलरेडी हम लोग बहुत खुश हो गए। क्यों? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है धूप देखकर। पूरे रास्ते में कोहरा देखते देखते आ रहे हैं हम लोग। तो ये लखनऊ में एंट्री हो गई है। अब आगे का प्रोग्राम बताते हैं हम लोग क्या करना है। तो आ गए हैं हम लखनऊ, और सुजीत लोग थोड़ा पहले पहुंच गए हैं, क्योंकि वो लोग तो जानते ही हैं 2 लोग ड्राइव कर रहे हैं और थोड़ा तेज भी ड्राइव करते हैं। खैर हम लोग आ गए हैं, और वो लोग हम लोग का वेट कर रहे हैं कहाँ? बीबीडी के पास, बाबू बनारसी दास के सामने वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि होटल जाएंगे, चेक इन कर लेंगे, बुकिंग हो गई है हमारी। लेकिन सुजीत ने कहा नहीं, जब हम लोग आए हैं तो पहले घूमेंगे पूरा लखनऊ। आज कोना कोना लखनऊ का छानना है, और वो भी किस लिए? खाने के लिए। मतलब यहाँ का ऑथेंटिक जो कुछ है, टुंडे कबाबी से लेके, और तुम्हें क्या खाना है? क्या चीज खाना? दौलत की चाट। दौलत की चाट, जिसको यहाँ क्या बोल, और क्या बोलते हैं? पता, बनारस में मलइयो बोलते हैं। मलइयो, पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे तो खाना भी नहीं है। तुषार को खाना है, और सुजीत सब जगह जानता है, जगह कहाँ क्या क्या मिलता है, तो वो हम लोग को लेके जाएगा। तो पहले अभी हम लोग लंच करेंगे, लंच तो नहीं, जो भी खाए पिएंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग एक्सप्लोर करने, सब थोड़ा फूड, और कुछ इधर उधर भी घूमेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग होटल में चेक इन करेंगे, क्योंकि सुबह फिर हम लोग को जल्दी निकलना भी है। तो जैसे ही हम लोग एक एक जगह जाएंगे, आपको हर चीज़ का थोड़ा जायका तो नहीं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा। तो जायका लेना है तो आपको खुद आना पड़ेगा लखनऊ में। तो तशरीफ़ लाएं और यहाँ के सारे फूड का जायका आप भी लें। तो फिलहाल हमारे साथ सब देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम लोग हैं अभी लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के सामने, और ये सामने शायद रूमी गेट है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लखनऊ के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है। बट ये दिखाइए लेफ्ट में, ये बड़ा इमामबाड़ा है जो लिखा हुआ था। हम लोग जा रहे हैं अभी चौक, सामने दिखाइए। बहुत खूबसूरत सी जगह है ये, तो हम लोगों ने सोचा आपसे शेयर करें। बहुत देर तक हम लोग खड़े थे इस जगह पे, क्योंकि दीपा लोग और बच्चे घूमने गए थे, कोई केतकी मेला था उसमें, बहुत ही बोरिंग सा मेला था। तो हम लोग तो नहीं गए, बट ठीक है, हम लोग बाहर ही थे। एनीवेज, हम लोग अभी इस बहुत खूबसूरत जगह पे हैं। हम लोग हैं लखनऊ के चौक वाले इलाके में, और यहाँ मैं खाने आया हूँ मलाई मक्खन, यानी कि बनारस की लैंग्वेज में मलइयो, एंड दिल्ली की लैंग्वेज में दौलत की चाट। ये देखिए, ये मेन चौक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा एक ठंडाई, लिपिका को ठंडाई पीना है।
तो ठंडाई शायद बन गया है। हो गया भैया। ये है लिपिका की ठंडाई और इसके बाद मैं जा रहा हूँ मक्खन मलाई लेने के लिए। ये देखिए लाइन से मक्खन मलाई की दुकानें हैं और जो ठंडाई वाले भैया हैं उन्होंने कहा कि भैया एक गुड्डू पंडित है, उनके यहाँ से आप लीजिए। तो मैं वही खोज रहा हूँ कौन सी दुकान है गुड्डू पंडित की। सारे दुकान जो है दौलत की चाट बेच रहे हैं, मक्खन मलाई बेच रहे हैं। आइए देखते हैं गुड्डू पंडित की दुकान मिलती है कि नहीं। पंडित जी की दुकान यही होगी। गुड्डू पंडित की दुकान यही है भैया, गुड्डू पंडित की दुकान यही है। गुड्डू पंडित की दुकान यहाँ से दुकान से छोड़ करके 5वीं दुकान है। ये दुकान छोड़ के 5वीं, यही दुकान लेकर के 5वीं दुकान। ये मिल गई मुझे गुड्डू पंडित की दुकान। कैसे है भैया, कैसे है? 80 का 100 ग्राम, किलो में 700 रुपए है सर। बताएं 50 ग्राम दीजिए, पहले खा के देखें। आप ही की दुकान है गुड्डू पंडित की। ये है मेरी मक्खन मलाई, ये पूरा ठेला और सारे ठेले इसी तरीके से लगे हुए हैं। चलिए अब खा के टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा है ये। तो ये है मलाइयो, मैं पहली बार खा रहा हूँ, बहुत दिनों से YouTube में मैं देख रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम खाओगे? मैं तो टेस्ट किया नहीं, तुम खाओ। खा लो। ठंडाई भी बहुत अच्छी। ओह बहुत बढ़िया। अब मैं तो खा चुका था, अब ये कैंडी खा रही हैं। यही है मजा इन सबको लेके घूमने का। इसके बाद मैं काली को खिलाऊंगा। कैंडी केमन खेते बाबा? के नाव ताते जाते के नाव। अब कैंडी के बाद बारी है काली की। बहुत पसंद आया इन लोगों को। काली को देख लीजिए। तो मैंने खा लिया मक्खन मलाई, बढ़िया लगा। जैसा नाम था वैसा ही है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत टेस्ट है, बट अच्छा था। एंड नाउ अब लोग जा रहे हैं लुलु मॉल। हमारा होटल भी लुलु मॉल के आसपास ही है और डीकैथलॉन पे जाना है हमें, लिपिका के लिए एक जैकेट लेना है। तो अब पहुंचते हैं लुलु मॉल, फिर आपसे वहां मिलेंगे। लुलु मॉल आपको दिखाएंगे एंड फिर होटल में। हम आ गए लुलु मॉल में और हमें जाना है डीकैथलॉन, जो सामने दिख रहा है। हमने सुना था कि शायद यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। पहली बार मैं यहाँ आ रहा हूँ और सही मायने में बहुत बड़ा मॉल है। ये देखिए कितना खूबसूरत है इसका इंटीरियर एंड सजा के रखा है इन लोगों ने। बहुत ही खूबसूरत मॉल है। डीकैथलॉन से निकल के हम पहुंच गए अमीनाबाद और सबसे पहले प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी की फूड जॉइंट पे पहुंचेंगे हम। लिपिका को कुल्फ़ी बहुत पसंद है तो मैंने सोचा आज प्रकाश की कुल्फ़ी ट्राई करते हैं। लखनऊ की बहुत ही फेमस डेलिकेसी है ये। वैसे तो गोरखपुर में भी है कुमार कुल्फ़ी, बट इसका नाम ज़्यादा है, लखनऊ की प्रकाश कुल्फ़ी। ये रही मेरी कुल्फ़ी, मैं जा रहा हूँ लिपिका को देने। अब कुल्फ़ी लेने के बाद बारी है खाना लेने की, तो हम आ गए हैं टुंडे कबाबी पे। यहाँ से मैं पैक कराऊंगा बिरयानी एंड कबाब, जो मैंने पैक करवा लिया है, और अब होटल की तरफ जाएंगे। ऑल्दो होटल को लेके एक लोचा है जो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह होटल की लॉबी में।